vermicompost. Vermicompost means is a method of preparing enriched compost with use of earthworm. मीन्स कि हम कोई भी कंपोस्ट को केचुओं की मदद से बनाते हैं, मीन्स कि अर्थवर्म की मदद से बनाते हैं, तो उसको वर्मी कंपोस्ट हम बोलेंगे। तो अबाउट अर्थवर्म, अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, मीन्स कि हम अर्थवर्म के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अर्थवर्म जो होता है तो वो उसका रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, मीन्स के उनके पास ऐसे कोई फेफड़े नहीं होते, वो उनके स्किन के थ्रू ही रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पूरी दुनिया में 6000 से ज़्यादा अर्थवर्म स्पीसीज पाई जाती है। अर्थवर्म हैव नो वन, अर्थवर्म लाइव इन द सॉइल, मीन्स कि वो सॉइल में लाइव वहाँ पर जिंदा रहते हैं। और वो क्या, उनका खुराक क्या होता है, तो वो जो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर रहता है तो उसको वो क्या करते हैं, फीड करते हैं। और वो कहाँ से, उनके मुख से फीड करेंगे, और यहाँ पर वो क्या करेंगे, उसको मिक्स करेंगे। और वहाँ पर कैल्सीफेरस ग्रंथि है इधर, तो वो कैल्सीफेरस ग्रंथि क्या करेगी, तो वो जो भी ऑर्गेनिक मैटर केचुआ खाते हैं तो उनके अंदर कैल्शियम ऐड करेगी। जो कैल्शियम हमें जो भी कंपोस्ट मिलेगा वो क्या, कैल्शियम रिच होगा। और इधर से उनका पूरा का पूरा पास होता है, और जो उनका एक्सरेटा होता है तो वो क्या है, तो वो हमारा वर्मी कंपोस्ट है। आफ्टर डाइजेशन द अनडाइजेस्टेड मटेरियल मूव थ्रू द एलिमेंट्री कैनल ऑफ द अर्थवर्म। नॉर्मली द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अर्थवर्म, जो अर्थवर्म होते हैं वो 1 से 10 साल तक जिंदा रहते हैं। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो एक पुख्त अर्थवर्म होता है उसका वजन कितना होता है, तो 1 ग्राम जितना वजन होता है उसका। और वो उसके शरीर के वजन से 2 गुना ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा कंजप्शन करता है। अगर कोई केचुआ 1 ग्राम का है तो वो 2 ग्राम जितना ऑर्गेनिक मैटर खाएगा। अगर हम कोई भी सॉइल है, सॉइल के अंदर 1000 अर्थवर्म डालते हैं और उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो 21 दिन में वो 1000 में से कितने हो जाएंगे, डबल, यानी कि 2000 अर्थवर्म हो जाएंगे। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, दिन में जमीन में रहता है अर्थवर्म, सॉइल के अंदर रहता है। जब रात होती है तो वो सॉइल के बाहर आता है। कितनी बार आता है वो, तो सॉइल है उसके बाहर 7 बार आके चला जाता है। तो कुल 14 टाइम वो ऐसे मूवमेंट करेगा। तो इससे क्या होगा, तो सॉइल है उसमें पोरोसिटी बढ़ेगी। तो ये मेनली उस अर्थवर्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट थे। सबसे पहले जो कोई किसी साइंटिस्ट ने अर्थवर्म की साइंटिफिक स्टडी की है तो वो थे चार्ल्स डार्विन। तो उन्होंने सबसे पहले अर्थवर्म की साइंटिफिक स्टडी की थी। रिक्वायरमेंट फॉर वर्मी कंपोस्ट, अगर हमें वर्मी कंपोस्ट बनाना है तो क्या क्या चाहिए, तो ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए। तो सबसे पहले क्या चाहिए, बेसिक रॉ मटेरियल, जो केचुआ है उसको खाने के लिए। एनी टाइप ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक क्रॉप रेसिड्यू, वीड बायोमास, वेजिटेबल वेस्ट, इवन आवर किचन वेस्ट, ये हम रॉ मटेरियल में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या चाहिए, तो रॉ मटेरियल चाहिए, साइड चाहिए, तो इसके अंदर क्या चाहिए, अर्थवर्म चाहिए, केचुए चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ सूटेबल अर्थवर्म, जो भी इधर सूटेबल अर्थवर्म है तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से है, तो एक तो है आइसेनिया फोइटिडा, मेनली 2 स्पीसीज सूटेबल है, आइसेनिया फोइटिडा एंड यूट्रिलस यूर्जेन। तो ये 2 स्पीसीज है तो मोस्ट पॉपुलर, जो इधर के एनवायरनमेंट में मोस्ट फेवरेबल है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेड अर्थवर्म, जो आइसेनिया फोइटिडा है उसका दूसरा नाम है रेड अर्थवर्म। क्या है उसके कैरेक्टरिस्टिक, 3 से 10 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, 0.4 से 0.6 ग्राम उसका वेट है, 15 to 55 डेज उसकी मैच्योरिटी है। कन्वर्जेशन रेट कितना है, तो 2 क्विंटल अगर कोई बायोमास है तो 1500 ये रेड अर्थवर्म है वो 2 महीने में उसको वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये उसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। बाद में क्या, साइट सिलेक्शन, मीन्स की साइट सिलेक्शन कैसे होनी चाहिए, तो जिसमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, कूल है, उसी साइड में हमको वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाना चाहिए। और लास्ट में क्या चाहिए, कंटेनर फॉर वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन। कौन सा कंटेनर, तो ये है ग्रीन कलर का, तो ऐसा कंटेनर हमें चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम बेड में भी वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। आगे की बात करें मेथड ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग, तो वर्मी कंपोस्ट की मेथड कौन सी है, तो मेनली 2 मेथड है, वन इज बेड मेथड एंड सेकंड वन इज पिट मेथड।
तो बेड मेथड में क्या करते हैं, तो 6x2x2, 6 मीटर लंबाई, 2 मीटर उसकी विड्थ और 2 फीट उसकी हाइट। तो ऐसा वो बेड बनाते हैं, 2 फीट उसकी हाइट रहेगी और उसमें बेसिक रॉ मटेरियल ऐड करते हैं। बाद में क्या करते हैं, इसका मेनली एक क्या होना चाहिए, तो जो भी ये बेड है तो उसका जो बॉटम पार्ट है तो वो कैसा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। जो बेड मेथड है तो उसका जो बॉटम पार्ट है तो वो पक्का होना चाहिए। अगर वो कंक्रीट से या पक्का नहीं है तो क्या होगा, जो भी इधर अर्थवॉर्म है तो वो नीचे से सॉइल में चले जाएंगे। अगर ये पक्का कंक्रीट से बना हुआ है तो अर्थवॉर्म इधर ही रहेंगे और इधर वो वर्मी कंपोस्ट में कंपोस्ट को कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें क्या 15 से 20 सेंटीमीटर का लेयर ड्राइड लीफ का हमें करना है। आगे Each bed should contain 1.5 to 2 क्विंटल ऑफ रो मटेरियल। एक जो भी हम बेड बनाते हो तो उसमें 1.5 से 2 क्विंटल जितना रो मटेरियल ऐड करना है। 1 क्यूबिक मीटर पे 350 to 360 जितने वॉर्म ऐड करने हैं। बाद में क्या वो ऐड करके हमको स्प्रिंकलर लगाना है, तो उसको रैंडमली इरिगेट करते ही रहना है। मीन्स के स्प्रिंकलर से उसका मॉइस्चर मेंटेन करते रहना है। हर एक दिन उसका मॉइस्चर मेंटेन होना चाहिए। और बाद में क्या करना है, तो जो भी हमने बेड में कंपोस्ट डाला है, जो भी ड्राई लीफ डाले हैं तो उसको 30 डे के बाद में उसको क्या करना है, तो टर्नेट करना है। इससे क्या होगा कि इसमें एरेशन ज़्यादा रहेगा। तो एरेशन रहेगा तो जो भी अर्थवॉर्म है तो वो बहुत फास्ट तरीके से कंपोस्ट को वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे और 45 to 50 डेज के बाद में हमको वर्मी कंपोस्ट मिल जाएगा। तो ये पहली मेथड है, तो वो बेड मेथड है। दूसरी मेथड है तो वो पिट मेथड है। पिट मीन्स हम क्या करते हैं, उसमें जो सॉइल है तो उसमें गड्ढा करके, ऐसे गड्ढा करके इस गड्ढे में हम ड्राइड लीव्स और जो भी वेस्ट है वो ऐड करते हैं और बाद में वहाँ पर जो सूटेबल अर्थवॉर्म है उसकी स्पीसीज को ऐड करते हैं। और क्या होना चाहिए, इसका बेस पक्का होना चाहिए। पर ये इतने पॉपुलर मेथड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बारिश है तो इधर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा वाटर का स्टेग्नेशन हो जाएगा। तो इसकी वजह से इधर एनएरोबिक कंडीशन रहेगी और जो भी अर्थवॉर्म है, केचुए है, वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो इसके लिए पिट मेथड इतने पॉपुलर नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एरेशन कम रहेगा। कॉमनली फेस्ड प्रॉब्लम इन वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्टिंग अगर हम हमारे खेत में लगाते हैं तो कौन कौन से प्रॉब्लम रहते हैं, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। फिलहाल जिस तरीके से हीट वेव है तो उतनी गर्मी से क्या रहेगा कि केचुओं के मरने के चांस ज़्यादा है। हेवी रेनफॉल है तो क्या होगा, वाटर स्टेग्नेशन होगा, तो उसकी वजह से भी केचुए मर जाएंगे। तो ये है। दूसरा क्या है, एनएरोबिक कंडीशन। अगर कोई भी वाटर है तो वो पूरा का पूरा हैवी रेनफॉल होता है तो क्या होगा, वाटर स्टेग्नेशन, और उसकी वजह से एनएरोबिक कंडीशन होगी। और तीसरा क्या है, प्रीडेटर्स। तो जो भी बर्ड्स है, आंट्स है, तो वो क्या है, तो बर्ड्स के जो खुराक है तो वो क्या है, केचुए है। तो बर्ड्स क्या करते हैं, केचुओं को खा जाते हैं। तो ये भी मेनली एक प्रॉब्लम फेस करते हैं फार्मर। अब हमें कौन कौन से प्रिकॉशन रखनी है, कौन कौन सा ख्याल रखना है अगर हम वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाते हैं, तो मेनली 2 है। एक टेम्परेचर मेंटेन करना है, कितना 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़े वो हमें ख्याल रखना है। दूसरा मॉइस्चर मेंटेनेंस करना है, मीन्स के 60% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं हो उसका हमें ख्याल रखना है। और वाटर स्टेग्नेशन नहीं हो, तो मीन्स के हमें बेड मेथड यूज़ करनी है इंस्टेड ऑफ पिट मेथड। तो हमें बेड मेथड से वर्मी कंपोस्टिंग करना है। तो मेनली ये ख्याल रखने हैं, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, 60% जितना मॉइस्चर और वाटर स्टेग्नेशन नहीं हो, ऐसी हमें साइट सिलेक्शन करनी है। तो ये हमें प्रिकॉशन रखने हैं। और अब हम चलो अब वर्मी कंपोस्ट हमारा तैयार हो गया, तो हम उसका हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे। तो 3 मेथड है। तो फर्स्ट है मैनुअल मेथड। मीन्स कि मैनुअल मेथड में हम क्या करेंगे, तो कोई भी जो स्प्रिंकलर से हम पानी दे रहे हैं तो उसको बंद कर देंगे। तो बंद करेंगे तो क्या होगा, तो जो भी केचुए है, अर्थवॉर्म है, वो डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे, क्योंकि अपर क्या होगा, मॉइस्चर मेंटेन नहीं रहेगा तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे। तो जो भी अपर पोर्शन का वर्मी कंपोस्ट है तो उसको हम हैंड से क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो ये मेनली एक मेथड है बाय हैंड, तो वो मैनुअल मेथड। दूसरी स्क्रीन मेथड। तो ऐसे जो भी सीव है तो उसके अंदर हम स्क्रीनिंग करेंगे, मीन्स के इधर से
वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो इस तरफ केचुए आएंगे, अर्थवर्म आएंगे और इसके पीछे के भाग में वर्मी कंपोस्ट रहेगा। और तीसरी मेथड है काऊ डंग मेथड। तो काऊ डंग बॉल है तो वो हम क्या करेंगे, तो जो भी वर्मी कंपोस्ट यूनिट है वहाँ पर रख देंगे, तो वहाँ पर क्या केचुए आके चिपक जाएंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। तो ये भी एक मेथड है। तो 3 तरीके से हम उसका हार्वेस्टिंग करेंगे। और स्टोरिंग एंड पैकेजिंग ऑफ वर्मी कंपोस्ट, तो जो भी गनी बैग है या प्लास्टिक बैग है उसको हम क्या करेंगे, उसमें उसका स्टोरिंग करेंगे। और इसको कहाँ पर रखेंगे, तो जो भी कूल प्लेस है वहाँ पर उसके सनलाइट से प्रोटेक्ट करके रखेंगे। और लास्ट में इसके एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट क्या है। तो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, बेनिफिशियल फॉर माइक्रोफ्लोरा, जो भी सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए वो बेनिफिशियल है। एन पिक्चर है, फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, तो वो उसके लिए बेनिफिट रहेंगे। कैसे, तो वो उसको फूड प्रोवाइड करेंगे। तीसरा, अगर हम वर्मी कंपोस्ट ऐड करते हैं तो उसके साथ उसके जो कोकोन है तो वो भी ऐड हो गए, तो वर्मी कंपोस्ट के अंदर जो भी अर्थवर्म है, केचुए है, तो वो हमारी सॉइल के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। और प्रिवेंट न्यूट्रिएंट लॉसेस, मीन्स के जो भी केमिकल हम डालते हैं सॉइल में तो उसका लीचिंग वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। वर्मी कंपोस्ट इज फ्री फ्रॉम पैथोजन एंड टॉक्सिक एलिमेंट वीड सीड, वो क्या है, केचुआ के पूरे एलिमेंट्री कैनल से क्रॉस होगा तो वहाँ पर वो जो वीड सीड है, पैथोजन है, तो वहीं पर ही वो किल हो जाएंगे। इट कंटेन वैल्यूबल विटामिन, एंजाइम एंड हार्मोन, उसके अंदर हार्मोन भी रहते, तो उसकी वजह से प्लांट का ग्रोथ भी बढ़ता है। हम देखते हैं नर्सरी में वो बहुत पॉपुलर है, प्लांट नर्सरी में बहुत यूज़ होता है। उसके अंदर रूटिंग मीडियम, मीन्स कि अगर हम कोई भी वर्मी कंपोस्ट में सीड लगाते हैं तो उसका रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। तो ये सारे, और लास्ट में क्या, जो एफएम में ऑडोर आती है, जो बेड स्मेल आती है, वो इसमें आएगी नहीं। तो ये सारे के सारे इसके एडवांटेजेस है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यूनिक एग्री चैनल। थैंक यू।